आप देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं जामनगर हाउस अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, पार्टी के लोग समर्थक हैं। आप देखेंगे कि एक गेट पर प्रवेश वर्मा अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कि इंडिया गेट की तरफ का गेट है, वहां से अरविंद केजरीवाल अब एंट्री कर रहे हैं तमाम समर्थकों के साथ। इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में बहुत ज्यादा टफ इस मामले में माना जा रहा है, क्योंकि अब इस पूरे मसले में वो बात नहीं रही जो 2015-2013 में रही। अब 2024 में आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्थिति है, अपने तरीके से तमाम आरोपों से घिरे हुए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। वह उनके अपोजिशन में जो है प्रवेश वर्मा है, जो पूर्व सांसद रहे हैं। इस बार देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है रहे प्रवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद रहे प्रवेश वर्मा की लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री से है। और साथ ही साथ संदीप दीक्षित जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिनका निधन हो चुका है, संदीप दीक्षित इस बार हाथ आजमा रहे हैं। और अमूमन इस बार जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ इसलिए है क्योंकि 2013 जब स्थापना हुई थी, अन्ना आंदोलन से निकले, 2015 के चुनाव में गए और उसके बाद से 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, लगातार जो सीट प्रतिशत है वो बढ़ता गया। और अमूमन जो अगर पिछले विधानसभा की मैं बात करूं, ऐतिहासिक 67 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल ने जो है ऐतिहासिक विधानसभा में अब तक इसको कितनी सीटें नहीं मिली हैं कि 70 सीटों में से 67 सीटें मिल जाएं और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिलें। तो लगातार ऐसी स्थिति से पार पाते हुए 2024 के चुनाव में जब आए, तो जो अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में इस वक्त बेहद टफ स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक, तो साफ तौर पर इस बार उनकी लड़ाई संदीप दीक्षित से होगी। और वो वक्त भी याद करिए जब शीला दीक्षित के सरकारी आवास को दिखा करके बाकायदा वो कहते थे, देखिए यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा एयर कंडीशन लगा हुआ है, और उसके बाद से जगह जगह खंभों पर चढ़ करके बिजली का बिल काट दिया करते थे। और उसके बाद से अब आप देखेंगे कि 2024 का जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, वही आरोप उनके ऊपर लग गए, चाहे उनके आवास को लेकर के, जिसे बार बार शीश महल बीजेपी कहती है, उनके आवास को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। बीजेपी की स्ट्रेटजी इस बार ये है, वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को लोकल मुद्दों पर घेरा जाए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार, पहले तो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले जो है दिल्ली में गड़बड़ाती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, और उसके बाद से अब आप देख रहे हैं कि वह लगातार एक एक मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है। और अब जब यहाँ पर वो नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं, तब एक दोहरी कानूनी लड़ाई उनके ऊपर भी आ चुकी है। एक पहली ऐसी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी के केस में। ईडी की तरफ से इसकी परमिशन जो है एलजी के रास्ते जो है एमएचए ने इस बात की अनुमति दे दी है। तो कानूनी लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासी लड़ाई में किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन 5 को अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अगर जामनगर हाउस के इस गेट से आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो दूसरे गेट पर प्रवेश वर्मा का नॉमिनेशन लगभग पूरा हो चुका है। दोनों पार्टियां, दोनों नेता अपने अपने तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वह वोटर्स को अपने पक्ष में कर लें। अगर आप स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यह साफ तौर पर कहा, महिलाओं, बहनों, माताओं, और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत वो जो है एक सेंटर में महिलाओं को रखे हुए हैं। और प्रवेश वर्मा का पैसा बांटने का मुद्दा लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले यही चर्चा में था। तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो नई दिल्ली की सीट को बहुत दिलचस्प बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या शीला दीक्षित अपने मां की हार, शीला दीक्षित का बदला संदीप दीक्षित ले पाएंगे? क्या जो आज के 2015 में और 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का हथियार बना करके पूरी सत्ता पलट दी, क्या इस बार कांग्रेस वह कुवत रखती है कि वो ऐसा कर पाएगी? क्या वो रिवाइव कर पाएगी? लेकिन हाँ, बीजेपी को लगता है कि जो 27 साल का वनवास है वो इस बार ही खत्म हो सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही वजह है कि वह सोच रही है कि किस तरह से सारे पक्ष को अपने पक्ष में भुनाया जाए और ये सब कुछ वोटर्स में तब्दील हो जाए ताकि उनका वनवास खत्म हो पाए। तो क्या बीजेपी का वनवास खत्म होगा? क्या आम आदमी पार्टी को जो राजनीतिक चुनौती बीजेपी पेश कर रही है वो आने वाले वक्त में 8 फरवरी को
कुछ नए राजनीतिक दशा दिशा देगी? अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि वह जो है खिलाफ वोटिंग भी करेगी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब पहले तो 5 फरवरी को मतदान के समय और उसके बाद 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों के समय दिखाई देगा। दिल्ली तक की खास पेशकश में मेरे और अजय ठाकुर के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।